एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 29 मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए। आज के दिन जो है इतिहास में क्या हुआ था वो यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है। 29 मार्च हमें याद क्यों रखना है? आप सबको याद होगा 1857 का रिवॉल्ट। 29 मार्च ही वो डेट था जब मंगल पांडे ने रिवॉल्ट को स्टार्ट किया था। कहाँ पर? बैरकपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मंगल पांडे जो थे यह एक सिपोए थे 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। अटैक्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स ओवर ग्रीस्ड कार्टिज इशू, स्पार्क्ड एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट अमंग इंडियन सोल्जर्स। बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हमारे इंडियन लीडर्स एंड उनके सप्रेसर्स का नाम है। सबसे पहले देखो प्लेस भी मेंशन है यहाँ पर। दिल्ली से कौन लीड कर रहे थे? तो ये थे बहादुर शाह द्वितीय एंड इनके सप्रेसर थे जॉन निकलसन। लखनऊ से लीड कर रहे थे बेगम हजरत महल एंड इनके सप्रेसर कौन थे? हेनरी लॉरेंस। कानपुर से नाना साहब थे, सर कॉलिन कैंपबेल जो है इनके सप्रेसर थे। झांसी एंड ग्वालियर की बात करें तो झांसी से देखो रानी लक्ष्मीबाई थी एंड ग्वालियर से थे तात्या टोपे एंड इनके सप्रेसर जो थे वो थे जनरल ह्यूज रोज। काफ़ी बार जो एग्जाम में इनका नाम पूछा हुआ है, ह्यूज रोज का जरूर याद रखिएगा। बरेली की बात करें तो खान बहादुर खान लीड कर रहे थे यहाँ से, सर कॉलिन कैंपबेल जो है यहाँ पर सप्रेसर थे। इलाहाबाद एंड बनारस की बात करें तो मौलवी लियाकत अली थे, कर्नल औंकेल जो है यहाँ पे सप्रेसर थे इनके। बिहार से थे कुंवर सिंह जी, जिनका नाम अब क्या हो गया है? वीर कुंवर सिंह, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विलियम टेलर जो है सप्रेसर थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाम पता होना चाहिए। मंगल पांडे जी के बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है हमारे लिए, हु बिकेम द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन मार्च 2026? तो ये है साध्वी निरंजन ज्योति। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए साध्वी निरंजन ज्योति जो है नई चेयरपर्सन बन गई हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की, ठीक है। एंड यहाँ पर आप बात करेंगे तो देखो किरण उमेश महाले हैं, इन्होंने चार्ज लिया है एज अ मेंबर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। बाकी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की बात करें तो इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1993 में। यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमीशन इज टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफगार्ड्स ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। आगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आपके लिए एक मेंशन है, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको याद रखना है। इसी एक्ट के तहत जो है ना यहाँ पर इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था टू द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को एंड इट्स इंटरप्रिटेशन अफेक्टिवली वीकेंड स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी टू आइडेंटिफाई बैकवर्ड क्लासेस एंड प्रोवाइड देम विथ रिजर्वेशन बेनिफिट। आर्टिकल 338B एंड 342A आपको जरूर याद रखना है। इसमें क्या हुआ था, यहाँ पर जो है एडेड एज अ रिजल्ट ऑफ द मॉडिफिकेशन द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस स्ट्रक्चर टास्क एंड पावर्स आर आउटलाइंड इन विच आर्टिकल नंबर 338B। बाकी यहाँ पे बात करें जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे हैं, हैज़ द अथॉरिटी टू डिक्लेयर कास्ट एज अ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एंड द पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू अल्टर द लिस्ट। आर्टिकल 366 की बात करें, इट इज़ ऑल्सो चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ द रिवीजन। बाकी आर्टिकल 338B की यहाँ पर देख लो, दिस आर्टिकल इस्टेब्लिश द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज विच विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द सोशल एंड एजुकेशनल नीड्स ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली डिसएडवांटेजेस। Following the passage of this amendment, the NCBCA was granted constitutional status. The commission consists of chairperson, vice chairperson and 3 more members who will nominated by the president. Next है यहाँ पर कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं हमारे भारत के। यहाँ पर देखिए, एक तो सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे हम नाबार्ड कहते हैं। ये सारे जो हैं स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखेंगे, रिसेंटली द जेवर एयरपोर्ट जो है, जो नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इनॉग्रेटेड बाय द नरेंद्र मोदी, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो जेवर एयरपोर्ट किस राज्य में है? यह है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी करेक्ट है।
यहाँ पर देखो फेज़ 1 जो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, उसे जो है इनोग्रेट कर दिया गया है बाई पीएम नरेंद्र मोदी। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखो कितना हुआ है 11,200 करोड़ विथ नेट जीरो इको फ्रेंडली डिज़ाइन टू ऑपरेट अलॉन्गसाइड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ड्यूअल एयरपोर्ट सिस्टम फॉर दिल्ली एनसीआर के लिए जो है यह ड्यूअल एयरपोर्ट का काम करेगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हो कैपेसिटी मेंशन है, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखेंगे नेक्स्ट है हु वॉन द प्रिंट हिंदी कैटेगरी एट द रामनाथ गोयनका एक्सलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड 2026। तो इनका नाम है अवधेश अकोडिया, याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट है। रामनाथ गोयनका एक्सलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड 2026 ऑनर 24 जर्नलिस्ट अक्रॉस 19 कैटेगरीज प्रेजेंटेड ऑन मार्च 2026 बाई सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन कौन है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा। इंस्टीट्यूटेड इन 206 बाय रामनाथ गोयनका मेमोरियल फाउंडेशन। इस अवार्ड को जो है कब इंस्टीट्यूट किया गया था? 2006 में। रिकॉग्नाइजेस एक्सलेंस इन प्रिंट डिजिटल एंड ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म। यहाँ पर देखो अवार्ड मेंशन है, 1 लाख का जो है कैश प्राइज प्लस ट्रॉफी प्लस सिटेशन यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ पर देखो लिस्ट आपके लिए मेंशन है। प्रिंट के लिए जो है हिंदी में आप मिला यहाँ पर अवधेश अकोडिया को, दैनिक भास्कर के हैं ये। ब्रॉडकास्ट के लिए मिला है हिंदी में, यहाँ पर देख सकते हो सर्वप्रिया संगवान को, ये बीबीसी न्यूज़ हिंदी के हैं। एक बार आपको जो है लिस्ट देख लेना है, थोड़ा सा हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये। आगे देखेंगे नेक्स्ट है हु इज़ द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम के लिए जो है हमारे नेक्स्ट हाई कमिश्नर कौन बने भारत के? इनका नाम है पी कुमारन, याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर देख सकते हो पेरी स्वामी कुमारन जो है इनको अपॉइंट किया गया नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द विच कंट्री? यूनाइटेड किंगडम। अनाउंसमेंट जो है किसके द्वारा किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। बाकी हम आगे देखेंगे, यहाँ पर देखो हाई कमिश्नर जो है कहाँ पर होते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे कंट्री को जो कि कॉमनवेल्थ नेशंस हैं। मिस्ड कॉल्ड हाई कमीशन इनको कहा जाता है, और सॉरी मिशन कॉल्ड, ठीक है, इनको हाई कमीशन। एग्जाम्पल इंडिया एंड टू यूनाइटेड किंगडम। अगर इंडिया का कोई भी यूनाइटेड किंगडम में अगर जाएगा ना, उसे हम क्या बोलेंगे? हाई कमिश्नर बोलेंगे, क्योंकि ये कॉमनवेल्थ नेशन है। बाकी एम्बेसडर कहाँ पर होते हैं, किनको कहा जाता है? रिप्रेजेंट अ कंट्री जो कि नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, एंड इनको जो है क्या कहा जाता है? एम्बेसी कहा जाता है ना। बाकी यहाँ पर जो है इनको क्या कहा जाता है? हाई कमिश्नर वालों को हाई कमीशन होता है यहाँ पर क्या होगा? एम्बेसी। एग्जाम्पल बात करें तो इंडिया से यूएस अगर जाते हैं ना कोई, तो एम्बेसी में जाएंगे एंड उनको कहा जाएगा क्या? अम्बेसडर। अगर कोई इंडिया से यूके जाएगा जो कि कॉमनवेल्थ नेशन है, वहाँ पर होगा हाई कमीशन, एंड वहाँ पर जो जाएंगे उनको क्या कहा जाएगा? हाई कमिश्नर। नेक्स्ट है यहाँ पर की इंडियन हाई कमिश्नर यहाँ पर रिसेंट में जो अपॉइंट हुए हैं वो देख लीजिए। यूके में गए हैं पेरीसैमी कुमारन, श्रीलंका में गए संतोष झा, कनाडा में गए दिनेश पटनायक, साउथ अफ्रीका में प्रभात कुमार, त्रिनिदाद एंड टोबैको में गए प्रदीप सिंह राजपुरोहित, मालदीव्स में गए हैं जी बाला सुब्रमण्यम, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है विच इज़ बीइंग डेवलप्ड एज इंडियाज 3rd चीता हैबिटेट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? यह है मध्य प्रदेश में। यहाँ पर देखिए वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को जो है इंडिया का 3rd चीता हैबिटेट बनाया गया है। सॉफ्ट रिलीज इंक्लूजर फाउंडेशन लेड फॉर चीता एडेप्शन, एंड जो है नौरादही और दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, इन दोनों को मर्ज करके इसको बनाया गया है। लोकेटेड इन बुंदेलखंड रीजन। बुंदेलखंड रीजन में कौन कौन सा आता है? सागर, डामू, यहाँ पर है नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का। एम्स टू एंश्योर सेफ रिलीज ऑफ चीतास एंड बूस्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। यहाँ पर हम मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व को देखेंगे। सबसे पहले देखिए नेशनल पार्क है यहाँ पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क, डायनासोर फॉसिल्स नेशनल पार्क, दुर्गावती टाइगर रिजर्व, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, मांडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, रातापानी टाइगर रिजर्व, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क एंड वन विहार नेशनल पार्क। बात करें मध्य प्रदेश को, तो इसको जो है टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि एमपी हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। मेजर टाइगर रिजर्व्स की यहाँ की बात करेंगे तो कान्हा है, बांधवगढ़ है, पेंच है एंड सतपुरा है।
चीता प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पर देखो कूनो नेशनल पार्क है जो कि फर्स्ट साइट है चीता प्रोजेक्ट के लिए। दूसरा है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेकेंड वाला। एंड थर्ड है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। फॉसिल्स पार्क की बात करें तो डायनासोर फॉसिल पार्क, मंडला प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क है यहाँ पर। यूनिक नेशनल पार्क की बात करें तो वन विहार नेशनल पार्क है, अर्बन नेशनल पार्क किसे कहा जाता है। घड़ियाल कंजर्वेशन भी है यहाँ पर, नेशनल चंबल सेंचुरी एंड केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बायोस्फीयर रिजर्व भी है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि यूनेस्को साइट भी है। एंड रामसर साइट टोटल मध्य प्रदेश में 4 हैं, भोज वेटलैंड, सिरपुर वेटलैंड, यशवंत सागर एंड सख्या सागर। चारों के नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई स्पीड कार्गो बुलेट ट्रेन ऑपरेटिंग एट अराउंड 275 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्टार्ट किया है जापान ने, ऑप्शन सी करेक्ट है। जापान ने लॉन्च किया वर्ल्ड का फर्स्ट हाईएस्ट स्पीड फ्रैट बुलेट ट्रेन। डेवलप किया गया इसे ईस्ट जापान रेलवे कंपनी के द्वारा, जो कि कहाँ पर है, शिंकासेन में बेस्ड है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो बेस्ड ऑन E3 सीरीज रीडिजाइंड विद कार्गो स्पेस एंड रेनफोर्स्ड फ्लोरिंग। बाकी आगे देखेंगे रूट जो है कहाँ पर स्टार्ट किया गया इसको, मोरिका से टोक्यो के बीच में। नेक्स्ट है शौर्य स्क्वाड्रन रिसेंटली इंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी आर प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच टाइप ऑफ रेजिमेंट। तो ये किस रेजिमेंट से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आर्मर्ड रेजिमेंट से रिलेटेड, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए इंडियन आर्मी की ने इंट्रोड्यूस किया है शौर्य स्क्वाड्रन इन आर्म्ड रेजिमेंट्स, आर्मर्ड रेजिमेंट, डेडिकेटेड ड्रोन सब यूनिट्स फॉर मॉडर्न बैटलफील्ड ऑपरेशंस, प्रोवाइड रियल टाइम सर्विलांस एंड प्रेसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी टू टैंक कमांडर्स। ईच स्क्वाड्रन 20 to 30 ट्रेंड पर्सनल जो है यहाँ पर होंगे, ड्रोन एंड जो कि काउंटर ड्रोन ऑप्स को लीड करेंगे। इक्विप्ड विथ सर्विलांस ड्रोन्स, अटैक ड्रोन्स, स्वाम ड्रोन्स, FPP ड्रोन्स एंड लॉइटरिंग म्यूनिशंस। याद रखिएगा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रेजिमेंट्स है भारत के, कब रेज किए गए इनको एंड हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो देख सकते हो राजपुताना राइफल्स, रेजिंग ईयर है 1775। दिल्ली कैंटोनमेंट में जो है इसका हेडक्वार्टर राजपूत रेजिमेंट है। नेक्स्ट डोगरा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, फिर यहाँ पे पाराच्यूट रेजिमेंट, फिर है पंजाब रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, असम रेजिमेंट 1941 में, बिहार रेजिमेंट 1941, महार रेजिमेंट 1815, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स 1821, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री 1947 एंड नागा रेजिमेंट 1970। तो याद रख सकते हैं इंपॉर्टेंट रेजिमेंट्स है हमारे भारत के। नेक्स्ट विच इंडियन हॉकी प्लेयर रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल हॉकी एट द एज ऑफ 31। तो ये है, इनका नाम है गुरजंत सिंह, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो गुरजंत सिंह जो है इंटरनेशनल हॉकी से रिटायरमेंट ले रहे हैं। एंड बाकी इनका देख सकते हो की रोल रहा है ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जो हमने जीता था ना टोक्यो 2020 ओलंपिक में, एंड जो आपका पेरिस 2024 वाला ओलंपिक था वहाँ पर गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं टीम के लिए 2017 मेंस हॉकी एशिया कप में एंड 2022 एशियन गेम्स में। बाकी आप देख सकते हो हेल्प एंड इंडिया 41 ईयर के बाद जो है हमने ओलंपिक हॉकी मेडल जीता था, जहाँ पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था इंडियन टीम को। अर्जुन अवार्डी हैं ये, 2021 में जो इनको अर्जुन अवार्ड मिला है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है हॉकी से रिलेटेड। सबसे पहले देखो सुल्तान अजलान शाह 2025 जो है समाप्त हुआ है। 31st एडिशन था ये, मलेशिया के द्वारा आयोजित किया जाता है। यहाँ पर विनर रहा है बेल्जियम एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बेल्जियम ने फाइनल में हराया था इंडिया को, याद रखिएगा। जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की बात करें तो वेन्यू रहा है चेन्नई, विनर रहा है यहाँ पे जर्मनी, रनर अप रहा है स्पेन। फिर मेंस हॉकी एशिया कप 2025 12th एडिशन था ये, बिहार के राजगीर में आयोजित हुआ है। यहाँ पर जो है विनर रहा है इंडिया, हमने फाइनल में हराया था साउथ कोरिया को। विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 की बात करूँ तो 11th एडिशन जो है चाइना में हुआ है, चाइना के हांगझाओ में। यहाँ पर विनर रही है चाइना, भारत जो है फाइनल में हार गया है, भारत को जो है सिल्वर मेडल मिला यहाँ पर। मेंस हॉकी इंडिया लीग 2024-25 की बात करूँ जो कि ओडिशा में आयोजित हुआ, यहाँ पर विनर रहा है सराची राड बंगाल टाइगर्स एंड रनअप रहा है हैदराबाद तूफान। फिर विमेन हॉकी इंडिया लीग 2025-26 विनर रहा है यहाँ पर SG पाइपर्स एंड रनअप रहा है सहराची बंगाल टाइगर, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर बात करेंगे एट प्रेजेंट सम स्टार प्लेयर्स ऑफ आवर इंडियन हॉकी एरेना, तो है हरमनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह मोस्ट इंपॉर्टेंट, सलीमा टेटे, बिच्छू देवी, फिर आपका मनप्रीत सिंह है, सुखजीत सिंह है, निकी प्रधान है, कृष्ण
पाठक है यहाँ पर, सुनीलिटा टोपो हैं, अमित रोहिदास हैं एंड साक्षी राणा। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारे भारत के मेंस एंड वीमेन टीम के। बाकी बात करेंगे यहाँ पर ओलंपिक हॉकी में गोल्ड मेडल देख सकते हो इंडिया की लिस्टिंग की गई है। सबसे पहले हमने गोल्ड कहाँ पर जीता था, एम्स्टरडम 1928 में। एग्जाम में पूछा आता है कि हॉकी में जो है हमने पहला गोल्ड कब जीता था और कहाँ पर जीता था। एम्स्टरडम 1928, तब हमारे कैप्टन थे जयपाल सिंह मुंडा। दूसरा हमने जीता लॉस एंजलिस में 1932 में। थर्ड जीता था 1936 में। यहाँ पर देख सकते हो लगातार हमने तीनों गोल्ड जीते हैं, 2028, फिर 4 साल बाद 32 में, फिर 4 साल बाद 36 में। जो कि यहाँ पर देखो बर्लिन वाले में जो है ना हमारे कैप्टन कौन थे, ध्यानचंद जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। फिर हमने जीता चौथा लंदन में 1948 में, किशन लाल यहाँ पर थे कैप्टन हमारे। फिर आप देख सकते हो 1948 यानी अब यहाँ पर जो है हम आज़ाद हो चुके हैं ना, 1947 में आज़ादी मिली थी, 1948 की बात हो रही है, किशन लाल कैप्टन थे। फिर हेलसिंकी 1952 में जीता था, केडी सिंह कैप्टन थे। मेलबर्न 1956 में हमने गोल्ड जीता, बलबीर सिंह यहाँ पर कैप्टन थे। टोक्यो 1964 में जो है हमने चरणजीत सिंह के कैप्टनसी में गोल्ड जीता। एंड मॉस्को 1980 में जो है हमारा लास्ट गोल्ड रहा है, वासुदेवन भास्करन के लीड में जो है हमने जीता था। बाकी उसके बाद जो है हमने 2 ब्रॉन्ज जीता है, 2020 टोक्यो ओलंपिक में एंड 2024 पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज ही आए हैं अभी तक, ठीक है। लास्ट हमने गोल्ड कप जीता था 1980 में मॉस्को में। अब हम रिवाइज करेंगे 28 मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आर पब्लिश्ड बाय, तो यहाँ पर देख सकते हो क्यूएस के द्वारा ही इसे जो है रिलीज़ किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हो क्वेरली साइमंड से ये द ग्रू सुगम पोर्टल जो है इसे लॉन्च किया गया मार्च 2026 में, जो कि इनिशिएटिव है नेशनल हाउसिंग बैंक की। फिर यहाँ पर देख सकते हो कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय IIM अहमदाबाद। द 9th फार्मा मेड 2026 कॉन्फ्रेंस जो है इसे होस्ट किया गया न्यू दिल्ली के द्वारा। अग्निकूल कॉस्मोस सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द वर्ल्ड फर्स्ट फुली 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन एग्नाइट। फिर यहाँ पे नंदमुरी बालाकृष्णन है, इनको जो है सम्मानित किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली 2026, याद रखिएगा। समर मित्तल एंड विभा मेहरा का नाम जरूर याद रखिएगा, इनको अपॉइंट किया गया एज इंडिया कंट्री बिजनेस लीडर एंड इंडिया कंट्री मैनेजर ऑफ नोकिया रिस्पेक्टिवली, याद रखिएगा। फिर है E.A. राजेंद्रन, जो कि जिनका निधन हो चुका है एज एट द एज ऑफ 71। ये किससे एसोसिएटेड थे, मलयालम थिएटर, सिनेमा एंड टेलीविजन से। नेक्स्ट 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले है रेजिंग डे ऑफ BSF, ये होता है 1 दिसंबर को, याद रखिएगा 2025 में हमने इसको ऑब्जर्व किया। फिर है द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट मैन्ड डीप सी सबमर्जिबल मिशन इज समुद्रयान, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर जयंत चौधरी रिसेंटली लॉन्च्ड स्पोर्ट एज मेरठ। CBIC won the gold prize for public outreach and communication at the India International Trade Fair। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 1 दिसंबर 2025 को जो है नागालैंड ने अपना 63rd फाउंडेशन डे मनाया है। फिर यहाँ पर है पास्कल डोनोहोई हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द AMD एंड CKO ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है। द डॉक्टर तलीमेरन AO जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2025-26 जो है कहाँ पर आयोजित हुआ, नागालैंड में। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया को जो है री इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल के लिए अंडर कैटेगरी ग्रुप, यहाँ पर B है हमारा। बाकी देख सकते हो इंडिया हैज़ बीन री इलेक्टेड टू द यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर 2025 टू 2029 टेन्योर के लिए। फिर है गावी कोलैबोरेटेड विथ यूनिसेफ टू अरेंज एन अफोर्डेबल मलेरिया वैक्सीन एग्रीमेंट। संजय साधु जो है इनको जो है अभी चार्ज दिया गया है कंट्रोलर ऑफ वारसी प्रोडक्शन एंड एक्वाइजेशन। फिर यहाँ पर शरद आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 की बात हो रही है, जिसे इनोग्रेट किया है यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने न्यू दिल्ली में। जयपुर सर्व्ड एज द प्राइमरी होस्ट ऑफ द 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025, तो जयपुर में होस्ट हुआ, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इटली वॉन इट्स 4th डेविस कप एंड इन्होंने फाइनल में इटली किसको हराया, स्पेन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर याद रखिएगा। इंडिया शूटिंग टीम एंड सेक्योर्ड 16 मेडल्स ड्यूरिंग द 2025 डेफ ओलंपिक्स एट टोक्यो। फिर अनाहत सिंह है, इन्होंने देखो वन द वीमेंस टाइटल एट द इंडियन ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट इन इंदौर। नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द साफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया फैसिलिटी इन हैदराबाद। यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जो है इन्होंने इनोग्रेट किया है पायलट प्लांट एंड द ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर द
K2 बायोएथेनॉल प्लांट इन हरियाणा। जस्टिस विक्रम नाथ जो हैं इनको नॉमिनेट किया गया है द नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर नाम याद रखिएगा, जस्टिस विक्रम नाथ। अभी नालसा काफ़ी ज़्यादा न्यूज में भी है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ का फुल फॉर्म होता है। अब आपके लिए एक प्रश्न है, हेरॉन MK2 अनमैन्ड एरियल व्हीकल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो आपके ऑप्शन है फ्रांस, इजराइल, रसिया और इंडिया। तो कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आंसर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।